हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम यूपी जुडिशरी के मेंस के सिलेबस को देखेंगे और लास्ट ईयर का पेपर देख के एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे हमारा मेन अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो है आपका मेंस का सिलेबस। टोटल 5 पेपर होते हैं, हर सब्जेक्ट हर पेपर 200 नंबर का होता है, यानी टोटल 1000 नंबर का आपका मेंस होता है। ठीक है, अब 1000 नंबर का मेंस होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो आप देख सकते हो कि ये 1000 नंबर आपके सिलेक्शन में कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। प्री एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको सिर्फ कट ऑफ जो है क्लियर करना होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपको 450 में से 450 मिला या जस्ट आप जो भी मेरिट लिस्ट थी, जो भी कट ऑफ था, आप जस्ट उस पे थे। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट ईयर 207 मेरिट गई थी हाईएस्ट, तो उसमें अगर आप 207 नंबर भी पा जाओ तो बस दैट इज़ रेलेवेंट, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्मार्ट स्टडी रखनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर प्री नहीं क्लियर होगा तो आगे के स्टेजेस के बारे में सोचना बेकार है। तो प्री के लिए आपको बहुत स्मार्टली, बहुत कंसाइज होके अपने सिलेबस को कवर करना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम मेंस के जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस करते हैं। जीके और लैंग्वेज को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो जीके है, लास्ट ईयर का पेपर देखो तो आपको दिख जाएगा कि करंट अफेयर्स पे कितना फोकस था, और वही जो प्रीवियस पैटर्न का पेपर रहा है, फुल फॉर्म्स पूछना, जो सेइंग्स होती है जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा, या इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, या जो भी पर्सन न्यूज़ में थे कोई एमिनेंट पर्सनालिटी, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, लैंग्वेज में आपको कोई भी बुक आती है जिसमें ट्रांसलेशन दिया रहता है, आपको ट्रांसलेशन अगर आप वीकली भी एक बार हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कर लेते हैं, और 1-2 प्रेसी राइटिंग प्लस ऐसे राइटिंग के लिए बहुत सारी बुक आती है। आप किसी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी आपका ऐसे साइड बाय साइड तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीकली एक दिन भी अगर आप इंग्लिश को दे दोगे तो बहुत सफिशेंट है। ठीक है, मेन जो हमारा टारगेट है वो है पेपर 3, 4 और 5 जो है लॉ के रिगार्डिंग। सब्सटैंटिव लॉ पहला पेपर है। ठीक है, तो हम पहले सब्सटैंटिव लॉ का सिलेबस देखते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ठीक है, ईजमेंट एंड डॉट, एसआरए है, टीपीए है, इक्विटी है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ये क्यों है, हम ये लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं तो हमें क्लियर होगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस ऊपर पढ़ लें। ठीक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 6 करने होते हैं, पहला और दूसरा मैंडेटरी होता है। अब पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें 4 पार्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। अब आप इनकी नंबरिंग देखिए, पहला क्वेश्चन 15 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर, तो 150 में 50 नंबर, 200 के नंबर में 50 नंबर तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जा रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अच्छी तैयारी करनी है कि मैक्सिमम नंबर आपको वहीं से गेन होंगे। ठीक है, अब इसमें राइटिंग के लिए जो भी हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं मेंस के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक आपको आइडिया लग जाएगा कि मेंस में आंसर कैसे राइट करते हैं। जैसे मान लीजिए पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, आर्टिकल 21 पे पूछा है, तो आपको पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी होगी, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना होगा, उस पर यूज़ हुए टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। और अगर 21 की बात हो रही है तो आपको जो, क्योंकि केसेस 21 पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा है, हर चीज़ आर्टिकल 21 से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है, तो आप सारे केस लॉज नहीं रेफ़र कर सकते, बट जो इम्पॉर्टेंट है, अब जैसे 21 की बात हो रही है तो एक गोपालन से शुरुआत होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक गोपालन में बहुत नैरो स्कोप दिया गया 21 को, फिर वही जाके मेनका गांधी के केस में बहुत वाइडन कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो रेलिवेंट है बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि आपके पास कहानी लिखने का वक्त नहीं होगा, वहाँ पेपर बहुत लेंथी होता है और टाइम बहुत कम होता है। तो आपको उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट भी देखना है कि आप कितने देर में आंसर को अपने कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका हिंदू लॉ के रिगार्डिंग है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया था, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन थे उसी को रिपीट किया था, तो इसके लिए आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि आप कोई भी मेंस का जो जैसे CLA का आता है, सेंट्रल लॉ एजेंसी, वो गाइड आती है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की, ईयर वाइज वो मेंस के सॉल्व पेपर होते हैं। ठीक है, तो आप उसको परचेज करके क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके पर सब्जेक्ट पे है, जैसे थर्ड है TPA पे, ठीक है, फोर्थ है आपका पार्टनरशिप पे, फिफ्थ है आपका टॉट पे, सिक्स्थ है आपका SRA पे, और सेवेंथ है आपका ईजमेंट पे।
तो इन 7 क्वेश्चंस में जिसमें से आपको 6 करने होते हैं, पहले दूसरे तो आपका मैंडेटरी है, बाकी जो है उसमें से आप मान लीजिए इन केस आपका ईजमेंट वीक है, ठीक है, तो आप ईजमेंट पढ़ के जाओ, बट इन केस आपका वीक है तो आपको बाकी सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग रखना होगा कि आपको ऑप्शन है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप ईजमेंट वीक है तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ऑप्ट कर लो, ईजमेंट को छोड़ दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ के ही मत जाओ, पढ़ के जाओ, बट बाकी सब को इतना स्ट्रांग रखो कि वहाँ पे आप मैनेज कर लो, ठीक है। तो ये है हो गया आपका पहला पेपर। अब हम दूसरा पेपर देखते हैं। ये है आपका सेकंड पेपर, प्रोसीजर एंड एविडेंस। ओके, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, दैट वाज बाय मिस्टेक ओनली, ऐसा इंटेंशनली नहीं था। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इन 10 क्वेश्चंस में आपको 5 करने होते हैं, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑप्शन आपको अवेलेबल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, ठीक है, जो प्लेन रिटन स्टेटमेंट और जजमेंट राइटिंग की बात करता है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो सेक्शन वाइज होते हैं, अभी हम देखेंगे, उन सेक्शंस में से आपको एक एक क्वेश्चंस करने होते हैं। पर सेक्शन से 3 सेक्शन होगा, एक सीआरपीसी का, एक एविडेंस का और एक सीपीसी का, तो आपको तीनों में से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड फ्रॉम ईच सेक्शन, ओके। तो पहला है आपका प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखना होता है। इसका सबसे इजी वे है आपकी बेयर एक्ट के पीछे जो है आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया रहता है प्लेंट का, रिटन स्टेटमेंट का, आप उसको देख सकते हो। अदर देन दैट अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसमें भी, तो आप बहुत सारे प्लेंट की और रिटन स्टेटमेंट के लिए आपके लिए बुक अवेलेबल है, सिंघल की है, काफ़ी है, आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप परचेज़ करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। प्लेन रिटन स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको प्लीडिंग के रूल्स पता हों, ठीक है, जैसे जो भी गोल्डन रूल्स कहते हैं कि आपको केवल मटेरियल फैक्ट स्टेट करने होंगे, लॉ आप नहीं मेंशन कर सकते, किस एविडेंस के थ्रू आप उसको प्रूफ करना चाहते हैं, ये सब आपको नहीं मेंशन करना होता है, केवल मटेरियल फैक्ट्स आपको मेंशन करने होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको प्लीडिंग के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। प्लस जैसे इसमें आप देख सकते हो कि यूपीएसआरटीसी का टर्म यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब कि ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट ड्राफ्टिंग होती है तो नोटिस देना ज़रूरी है, तो सेक्शन 80 का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद जजमेंट राइटिंग है, उसका फॉर्मेट सीआरपीसी के पीछे दे रखा है। अब हम देखिए आपका सेक्शन वाइज शुरू होता है। पहला सेक्शन है, ठीक है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये तीनों क्वेश्चन आपके सीपीसी से रिलेटेड हैं। इसमें से आपको एक ऑप्ट करना है, बहुत ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सीपीसी का ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन है आपका एविडेंस के रिगार्डिंग, तो इसमें भी देखिए 5, 6 एंड 7 3 क्वेश्चन है, आपको एक ऑप्ट करना है। फिर है आपका लास्ट सेक्शन सीआरपीसी, इसमें 8, 9 और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 8, 9, 10, तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन ऑप्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इसमें, जैसे मान लीजिए मैं इसको फिर से कर दे रही हूँ ताकि आपको ईजिली कोई क्वेश्चन अगर आप, वैसे ही इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बस शो करना है, तो आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, बट इसका पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 सेक्शन दे रखे हैं एबीसी, उसमें से हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चंस करने होंगे, तो बहुत ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, आप इजीली, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम थर्ड पेपर देखते हैं। ये है आपका पीनल लॉज और रेवेन्यू लॉज, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 200 नंबर के क्वेश्चन में 50 नंबर आईपीसी होती है, 150 नंबर लोकल लॉज होता है। अब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये एक्सपेक्टेड है हमसे कि हमें आईपीसी की नॉलेज हो, ठीक है, तो 50 नंबर में मैक्सिमम नंबर लोग गेन कर लेते हैं। कंपटीशन होता है 150 नंबर में। लोकल लॉज आपका जितना अच्छा प्रिपेयर होगा आप उतना अच्छा नंबर गेन कर सकते हो इस पेपर में। कहीं ना कहीं ये पेपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपके जो भी लोकल लॉज हैं, ठीक है, आपको वो तैयार करनी है। उसमें बहुत ढेर सारी अब तो बुक्स आने लगी हैं, परीक्षा मंथन की एक आने लगी है, पहले सिंघल की आती थी, अब तो बहुत ढेर सारी अवेलेबल है, तो आपको ईजिली मिल जाएगी। प्रीवियस पेपर्स आप मेंस के देखोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आईपीसी में वही पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आईपीसी के लिए ज़रूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हो। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियन,
तो यही सब क्वेश्चंस हैं। तो इसका आइडिया आपको मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कौन से बुक भी इंग्लिश मीडियम के लिए आप ले सकते हो स्टैंडर्ड बुक, बट आईपीसी वगैरह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेयर एक्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बुक की ज़रूरत केवल एक इंटरप्रिटेशन के लिए आप कह सकते हो या फिर केस लॉ के लिए कह सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको बेयर एक्ट से ही डिराइव करनी है। ओके, तो अब अगर मैं कुछ बुक्स का नाम बता देती हूँ जो मेरे हिसाब से आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। ये सारी किताबें स्टैंडर्ड बुक्स हैं क्योंकि ऑथेंटिसिटी रहती है कि कोई चीज़ें गलत नहीं होंगी, कुछ मिसप्रिंट नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपके पास अदर बुक है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आप जाके दूसरी बुक तुरंत खरीद के लाएं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बेयर एक्ट है वही सफिशेंट है। बाकी आपको हेल्प किसी भी किताब से मिल जाएगी, सब में सारी चीज़ें सेम ही होती है लगभग। ओके, अब सीआरपीसी के लिए केलकर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो आप जो भी आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आप केलकर ही ले, आपके पास अगर पहले से है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। ये मेरी लिस्ट है, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप देख सकते हो। सीपीसी के लिए टकवानी है, आईपीसी के लिए एसएन मिश्रा है, एविडेंस के लिए बटुकलाल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जयन पांडे है, टीपीए के लिए टीपी त्रिपाठी या पूनम प्रधान, टॉट के लिए आरके बांगिया और हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के लिए पारस तिमल। ओके, और इन सब के बाद अगर मान लीजिए एक दुक्की आती है एके जैन की, ठीक है, उसमें लाइक बेसिकली वो एलएलबी पर्पस के लिए है, बट जुडिशियल सर्विस के लिए भी गाइड आती है, वो भी हेल्पफुल है। तो वो सारे बुक्स से मतलब दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, अगर आप चाहो तो वो भी रेफ़र कर सकते हो। बट ये एक लिस्ट है जो हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स के लिए कुछ बुक देखना चाहो तो एमसीक्यूज़ के लिए परीक्षा मंथन देख सकते हो, ठीक है, ओपी त्रिपाठी स्पेशली यूपी के लिए होती है, ये दोनों इंग्लिश में होती हैं, घटना चक्र हिंदी में होती है, ठीक है, तो आप ये भी रेफ़र कर सकते हो। ओवरऑल इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी सारी चीज़, अगर बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे हिसाब से, जो भी रेलेवेंट था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई भी अदर क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सेकेंड लॉ के पेपर में है वो ये है कि जैसे आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, बाकी बचे 4 आपको इसमें से करने हैं। तो इसका मतलब कि एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सारे में से 3 सेक्शन है ए बी सी, ठीक है, आपने उन तीनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन ऑप्ट कर लिया तो 3 ही क्वेश्चन हुए, आपको टोटल 4 क्वेश्चन करना है पहले वाले को छोड़ के, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको किसी एक सेक्शन में से 2 ऑप्ट करना होगा, बाकी दूसरे दोनों अलग सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन, और प्लेंट वाला तो आपका मैंडेटरी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने सीपीसी में आपको 2 क्वेश्चन ऑप्ट कर लिए तो आप सीआरपीसी में एक कर सकते हो, एविडेंस में एक कर सकते हो। इसी तरह आपने सीआरपीसी में कर लिया 2 क्वेश्चन तो आपको एविडेंस और सीपीसी में आप एक एक कर सकते हो। ओके।